सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए कानूनी जंग। पेशावर हाई कोर्ट ने हल्फ बर्दारी के खिलाफ हुक्म इम्तना में तोसी कर दी। 13 मार्च तक मखसूस नशिस्तों पर अरकान को हल्फ बर्दारी से रोक दिया। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। अटॉर्नी जनरल के पेश न होने की वजाहत एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने की। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए, हुक्म इम्तना बुध के दिन तक होगा। अगली समाअत पर अटॉर्नी जनरल पेश हों। सुन्नी इत्तेहाद ने पंजाब में मखसूस नशिस्तें ना मिलने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया। मतन में लिखा, असेंबली में सीटों के तनासुब से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। अदालत इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 104 रूल 94 खिलाफ आइन करार दे। नवाज शरीफ के साहिबजादों के दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। हसन और हुसैन नवाज के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की दरख्वास्त दायर की गई। अदालत ने 7 साल कबल दोनों मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया था। वफाकी काबीना में किसको कौन सी वजारत दी जाए, जाती उमरा में नून लीग की मरकजी क़यादत ने सर जोड़ लिए। नवाज शरीफ ने अहम मुशावरती इजलास बुला लिया। अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक, अता तारिड़ और मलिक मोहम्मद अहमद खान पहुंच गए। इत्तेहादियों के इशाइये से पहले अहम निकात को फाइनल किया जाएगा। वफाकी काबीना के नामों की हतमी मंजूरी नवाज शरीफ से ली जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का पहला इजलास। रमज़ान निगहबान रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी। प्रोग्राम से 3.25 करोड़ से ज़ायद लोग मुस्तफ़ीद होंगे। पैकेज में 10 किलो आटा, 2 किलो चावल, चीनी और घी शामिल होगा। काबीना ने ज़िलाई सतह पर सस्ते रमज़ान बाजार लगाने की मंजूरी दी। वज़ीर आला ने वज़रा को तकसीम के मराहिल की कड़ी मॉनिटरिंग की हिदायत की। मरियम नवाज ने कहा, ग्रां फरोशों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों पर नज़र रखी जाए। उधर वज़ीर आला पंजाब से ASP सईदा शहरबानो नकवी की मुलाकात। मरियम नवाज ने शहरबानो नकवी को गले लगाया और थपकी दी। सिंध के आवाम के लिए खुशखबरी, बड़े रमजान पैकेज की मंजूरी। सूबे की 60% आबादी को 5,000 रुपए नकद मिलेंगे। वज़ीर आला सिंध ने 22.5 अरब रुपए का पैकेज मंजूर कर लिया। कम से कम तनख्वाह वाले 45 लाख खानदानों को रिलीफ मिलेगा। इजलास में ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। मुराद अली शाह ने इंतजामिया को मार्केट में कीमतों का निफाज यकीनी बनाने का कह दिया। सूबे में सहरो इफ्तार के दौरान लोड शेडिंग न करने की हिदायत कर दी। सिंध और बलोचिस्तान में रमजान के लिए गैस शेड्यूल जारी। सहरी में सुबह 3 से 9 बजे तक गैस दस्तयाब होगी। अफ्तार के लिए दोपहर 3 से रात 10 बजे तक गैस मिलेगी। एलामिये के मुताबिक औकात कार का तयन सहरी और अफ्तारी के तनाजुर में किया गया। सेनेट इजलास में डॉक्टर आफिया की वापसी ज़ेर बहस। सेनेटर इसहाक डार ने कहा, काबीना बनने के बाद तरजीह होगी पाकिस्तान की बेटी को वापस लाया जा सके। अमरीकी हुकाम के साथ मेरी ज़ाती मुलाकातें भी हुई। डिप्लोमेटिक तौर पर मुकम्मल कोशिश की जाएगी। सेनेटर मुश्ताक ने डॉक्टर आफिया की वापसी के लिए 4 ऑप्शन देने का मशवरा दिया। अमरीका से वापसी पर वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा को ख़त लिखा, वो आपको दूंगा। सेनेटर सीमी एजदी ने कहा, 9 मई के बाद सब कुछ बदल गया। अवाम ने हमें मैंडेट दिया मगर हुकूमत किसी और की बनाई गई। सेनेट इजलास में सेनेटर बहरामन तंगी ने PP क़यादत को निशाने पर रख लिया। कहा, मैंने इलेक्शन के लिए कमेटी बनाने का कहा ताकि इलेक्शन पर उंगली ना उठे। मेरी पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी गई। पीपल्स पार्टी इस हद तक आ गई कि दिन रात मेहनत करने वाले की रुकनियत मुअत्तल कर दे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अदालत से रिलीफ मिल गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने इश्तिहारी करार देने का ट्रायल कोर्ट हुक्म कलअदम करार दे दिया। जज शाहरुख अर्जुमंद ने अली अमीन गदापुर की अपील पर समाअत की। अदालत ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली। वकील ने कहा कि सरकारी शेड्यूल के बायस अली अमीन अदालत पेश नहीं हो सकते। एक सूबे में जो मैंडेट है लोगों का, पंजाब के अंदर, उस मैंडेट में जो अपनी सीट खातून हार गई है, उस खातून को
एक गिफ्ट मिला कि जी आप चीफ मिनिस्टर हैं, और जो उसका अब्बा है वो शिकस्त तस्लीम करके उसने वजारत उज़्मा के लिए पेपर ही नहीं दाखिल किए। इलेक्शन कमीशन को दरखास्त दी है कि आप एक जुडिशल कमीशन बनाएं, और अगर वो इलेक्शन कमीशन ऐसा नहीं करता, अपने फराइज पूरा नहीं करता, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मुतालबा दुरुस्त है कि उनको स्टेप डाउन करना चाहिए। बाबर अवान ने फॉर्म 45 की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। पीटीआई रहनुमा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वोट छीनने की इजाजत नहीं देंगे, कानूनी जंग लड़ेंगे। जिसको एक सेनेट की सीट नहीं मिलती, इसको 2 नशिस्तें मिल गई, ये कोई फतह का माल नहीं, नशिस्तें इनसे बरामद करेंगे। मजीद कहा, मरियम नवाज शिकस्त तस्लीम करें और वालिद को हौसला दें। अपनी गलती की उन्होंने उसको कबूल किया। जो शहीद भुट्टो का मुकदमा था उस पर जो हमने सज़ा सुनाई, और उस सज़ा के नतीजे में जो शहीद भुट्टो को फांसी दी गई वो सब गैर कानूनी था, लेकिन इसको ओवरटर्न होना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने जुल्फिकार अली भुट्टो को सरकारी तौर पर शहीद करार देने का मुतालिबा कर दिया। वज़ीर आला सिंध और निसार खोड़ो की लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू। मुराद अली शाह बोले, सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया, जुल्फिकार अली भुट्टो को गलत सजा सुनाई गई। उधर वज़ीर आला सिंध से ईरानी सफ़ीर रजा अमीरी की मुलाकात। कराची से लेकर गवादर से जाहिदान तक रेलवे लाइन मिलाने पर गुफ्तगू। मुराद अली शाह ने ईरानी कंपनियों को कम लागत हाउसिंग मंसूबे पर काम करने की दावत दे दी। कहा, ईरान सिंध में ज़राअत के शोबे में भी काम कर सकता है। 9 तारीख को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने जा रहा है, और हम इस पे पूरी उम्मीद हैं कि इंशाअल्लाह ताला आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो एक भारी अक्सरियत से जो है वो इस मुल्क के दूसरी मरतबा सिविलियन जो है वो सदर बनने के लिए जा रहे हैं। और हमारी नंबर गेम जो है तकरीबन हमारी जो हमें जो चाहिए उससे ज़्यादा हमारे पास मौजूद है। मौलाना फजल रहमान बकौल उनका मैंडेट खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो छीना गया, और वो जल्द से जुलूस और शोर शराबा और चीखें उनकी सिंध से निकल रही। 9 मार्च को आसिफ जरदारी सदर बनेंगे। फैसल करीम कुंडी पर उम्मीद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में दावा किया, हमारी नंबर गेम पूरी है, पंजाब और केपी के गवर्नर पीपल्स पार्टी तैनात करेगी। मजीद कहा कि मौलाना फजल रहमान का मैंडेट खैबर पख्तूनख्वा में छीना गया, मगर मौलाना जल्द से जुलूस और एहतजाज सिंध में कर रहे हैं। पीपी रहनुमा ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को भी आड़े हाथों लिया। कहा, इनको पता होना चाहिए वफाक की इमदाद के बगैर केपी नहीं चल सकता। खैबर पख्तूनख्वा को फंड्स चाहिए तो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ना होगी।